हमको एक बहुत बड़े विद्वान मिले काशी में। जब हम घाटों पे रहते थे वैराग्य से, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप कितना पढ़े? उनका कक्षा 9 गांव के स्कूल के। उनका जीवन बेकार है, कम से कम व्याकरण तो पढ़ लीजिए। संस्कृत का एक होता है व्याकरण, जिसमें शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान होता है। उनका हमारी आस्था नहीं है, हमारी आस्था भजन और तपस्या में है। तो उनका क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा भजन और तपस्या से बिना व्याकरण पढ़े? उनका मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वेदों का अर्थ भी आ जाएगा अगर तपस्या और भजन हो, क्योंकि तपस्या से क्या नहीं हो सकता, भजन से क्या नहीं हो सकता। तो उस समय तो हमारा जीवन ऐसा था, कोई मतलब ही नहीं था कि ज्ञान और प्रवचन और प्रश्नोत्तर, कोई सवाल ही नहीं था उस समय। तो एक केवल लक्ष्य था भगवत प्राप्त। लक्ष्य बना लिया तो आज आपका प्रश्न बाद में पूरा होगा, उत्तर पहले दिमाग हमारा तैयार कर लेता है। ये हमको बताते थोड़ी कि हम प्रश्न का क्या करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हमें प्रश्न बताया गया हो फिर हम उसका उत्तर चयन किया हो, फिर नहीं, आप करो, आप प्रश्न करो और पूरा नहीं होने देंगे, उत्तर भगवान पहले यहां फिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर हम नहीं दे रहे, हमारे भगवान बैठ करके दिमाग में देते हैं। इसलिए जहां तुम्हारा प्रश्न हुआ फौरन उत्तर। एक प्रश्न ऐसे ऐसे जटिल प्रश्न, और एक दिन से चल रहा है, वर्षों से चल रहा है, वर्षों से प्रश्न आ रहे हैं और वर्षों से उत्तर हो रहा है। चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, उत्तर के लिए समय चाहिए। उत्तर के लिए समय चाहिए कि नहीं चाहिए? कि भाई ये एक विषय का उत्तर थोड़ी हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हो प्रश्न के उत्तर, ये पढ़ाई का उत्तर नहीं है। कक्षा 9 पढ़े गांव के स्कूल की, चलते हो हालत क्या होती है? धूप में मास्टर बैठे, सर्दी में लड़का उधर बैठे हुए। हम ऐसे स्कूल में पढ़े, ऐसे थोड़ी पढ़े कि ABCD तो 6 से शुरू की जाती, कक्षा 6 से ABCD शुरू होती थी। तो 9 कक्षा में क्या है, 9 तक कितनी पढ़ाई होती है? ना कोई संस्कृत कॉलेज गए, ना कोई ऐसा पढ़े। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य यदि सत्य है तो प्रकाशित होके रहेगा। कितना पढ़ जाते, क्या बनते। और आज भगवान की शरण में तो जो बने हैं वो सब यहीं दर्शन देने आते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं। सबके लिए एक स्थान बाकी है, भगवान। जब सब जगह से हार जाला तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओगे। भगवान का बल अमोघ बल है। वो हम अपने से कह रहे हैं। मरी हुई किडनी, फेल किडनी को 18 वर्ष हो गए चलते हुए, तो वो कहां से चल रहा है? भगवान का बल चल रहा है, भगवान के बल से चल रहा है। वो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम है। हारना नहीं, कभी हारना नहीं। अंदर से भगवान से जुड़े रहो। इस बार नहीं तो इस बार जीतेंगे, निराश मत हो। और भगवान का बल नहीं होगा तो जीते हुए भी हारे हुए हो, और भगवान का बल है तो हारे हुए भी जीत जाओगे, पक्का समझो। जैसे युधिष्ठिर जी हार गए सब कुछ, लेकिन जीता कौन? सच्ची में युधिष्ठिर जीते, सिंहासन पर युधिष्ठिर जी बैठे। इसलिए धर्म से चलो, नाम जप करो और निराश मत हो, भगवान का भरोसा पक्का रखो।